ओके, सो सबसे पहले जो आपने बोला कि एआई जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन पा रहा है, राइट? इसमें हमारे लार्जली तीन की प्लेयर्स हैं, अमेरिका, चाइना, इंडिया, व्हेन इट कम्स टू एआई। अब अमेरिका से स्टार्ट हुआ इतना सारा एआई विच वाज कम्प्लीटली प्राइवेटली लेड, पर उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे, वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से इसे देख रहे थे। रेगुलेटरी नॉर्म्स हमने डिस्कस किया फर्स्ट गो में कि वहाँ पे कम हैं तो ये हम बैरियर्स नहीं सेट कर पाते हैं, और वहाँ पर अभी भी एआई ड्रिवन रिसर्च बहुत ज़्यादा हाई है, राइट? वो लीडर है, उसमें हम कुछ डिनाई नहीं कर सकते। जेनरेशन में फाउंडेशनल मॉडल्स जितने अमेरिका से निकले हैं उतने कहीं से नहीं निकले हैं। फिर कट टू दैट चाइना आया विच बिलीव्स दैट दे वांट टू बी लीडर्स बाय 2030, राइट? वो चाहते हैं कि उनके यहाँ पे बहुत सारा मैन पावर जो है वो ऐसा ट्रेन हो जाए कि वो एआई को यूज़ कर सकें, वो एआई कैपेबिलिटीज़ कर सकें। 2300 यूनिवर्सिटीज़ एआई की एजुकेशन देने के लिए चाइना पिछले कुछ सालों में लॉन्च कर चुका है। अगर आप देखेंगे टॉप 25 उससे टॉप 25 इंस्टीट्यूट्स इन वर्ल्ड जो एआई में एजुकेशन देते हैं, आपको लार्जली अमेरिकन और चाइनीज़ इंस्टीट्यूट्स ही मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी तक वहाँ पे कोई इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं है। जब आप एआई एडुकेशन शब्द यूज कर रहे हो, हम्म। द आउटपुट ऑफ दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एआई AI आर्किटेक्ट्स। architects, AI experts, ML engineers, data scientists, largely ये category of लोग, ओके, right? these are all the new jobs. Then all the new jobs, some which are slightly older, data scientists और ML engineers exist करते थे, but हाँ अब वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं than what they were doing पहले। तो अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है। चाइना के अपने स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स रहते ही हैं कि वहाँ पर डेटा बहुत सेंट्रली कंट्रोल्ड है, इसलिए प्रिवेसी इश्यूज रहते हैं। बट वहाँ का टैलेंट अगर आप देखेंगे